बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमज़ान शरीफ के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों और टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक मटेरियल से आप पकोड़े भी बना सकते हैं और टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। इसे क्रिस्पी टिक्की और लच्छा पकोड़ा कहते हैं। तो ये मैं मिक्स वेजिटेबल से बनाऊँगी। इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनेंगे। तो ये सब्जियाँ हैं जिसके हमने पकोड़े तैयार कर लेने हैं और एक बाउल लेंगे, उसके अंदर ये सब्जियाँ डालेंगे। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे बंद गोभी ले ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। और अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। एक मैंने ली थी शिमला मिर्च, इसको बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। और पालक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 कप के करीब पालक है, ये हम इसमें डाल देंगे। आलू हमने 2 लिए थे जिसको बारीक हमने कद्दूकश कर लिया है। अच्छी तरह से हमने आलू को निचोड़ के सारा पानी इसमें से हमने निकाल देना है। ये आलू हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसके अंदर हमने डाल देना है सब्ज़ धनिया, ये हम काट के इसमें डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे साबुत धनिया। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। लाल मिर्च का 1 चम्मच डाल देंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ और साबुत धनिया भी। और यहाँ पे ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा भी और ज़ीरा पाउडर भी, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अदरक का पाउडर आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाला। और इसमें अब बेसन डाल देंगे हम 1 कप। तो अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें और भी बेसन डालेंगे, अगर हमारी सब्जियां ज़्यादा हुई तो। अच्छी तरह से इसे हमने हाथ से मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे। अब बाकी का हम बेसन भी इसमें इस्तेमाल कर डाल देंगे। तकरीबन इसमें बेसन का इस्तेमाल हुआ है 1.5 कप के करीब। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना जो इसका ये बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो पतला होगा तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हम इसका बैटर तैयार करते जाएंगे पकोड़ों का। और उसके बाद हमने इसमें नमक डालना है। अब ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से जो पकोड़ों का टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो फिर आप ना डालें इसमें, वैसे बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े बनेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। पहले हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हमने बैटर उठा लेना है, गोल टिक्कियों की इसको शेप दे देनी है और उसके बाद हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, ये टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली है। इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। पहले घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, गरम गरम घी के अंदर ये डालनी है। फिर चूल्हे की स्पीड को हमने नॉर्मल कर देना है। तो जैसे एक साइड से कलर आएगा इसकी साइड हम चेंज करेंगे और इसे हमने दबा दबा कर पकाना है ताकि अंदर तक जो बेसन है और सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इस तरह से ऐसा ऐसा हम हिलाते रहेंगे और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो ये जो टिक्कियाँ हैं बहुत ज़्यादा हमारी क्रिस्पी बनेंगी। अब इसे हमने दरमियानी आग पे पकाना है, इस तरह दबा दबा के पकाएंगे ताकि अंदर तक बेसन अच्छी तरह से पक जाए। तो माशाल्लाह से टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसे हम निकाल लेते हैं, देखिए कितनी प्यारी तैयार हुई हैं। और अब हमने पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनेंगे, लच्छा पकोड़ा इसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो सारे पकोड़े मैंने कढ़ाई में डाल दिए। जब ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी टिक्कियाँ और पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई। ये देखें पकोड़े भी कितने क्रिस्पी बने हैं और जो इनका टेस्ट है, टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।